ये वीडियो साबित करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारे नियमों को तोड़ देती हैं। जैसे इस वीडियो को आप सिर्फ देख और सुन ही नहीं सकते, इस वक्त कैसी महक आ रही होगी उसका अनुभव भी आप कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। कंगना रनौत को थप्पड़ पर क्या राजनीति हो रही है, इन अजीब हालात में पकड़े जा रहे हैं चोर। पाकिस्तान की हार के बाद वहीं की जनता उड़ा रही है उनका मजाक और पिक ऑफ द डे में मिली अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने वाले आर्टिस्ट से। ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में आज रहा कंगना रनौत का नाम। कल चंडीगढ़ में कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। देश की एक चुनी हुई सांसद को एक सुरक्षा कर्मी द्वारा एक सुरक्षित माने जाने वाले एनवायरनमेंट में थप्पड़ मार दिया जाए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। इसलिए मामले की चर्चा भी हुई। मामला संगीन था, तब भी कुछ लोग हमेशा की तरह इस पर चुटकुलेबाजी पर उतारू थे और इस कारण लोग नाराज भी नजर आए। लोग कंगना वजह है कहीं दूर खन 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 जैसे पोस्ट करते दिखे। अब्यूज, ट्रोल और हरासमेंट के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला ट्विटर हैंडल टीम 7 भी चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन छन, कंगना बजा है कहीं दूर खन 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 जैसे क्रिप्टिक ट्वीट करता दिखा। एक्टर सुशांत सिंह जो प्यार मोहब्बत की बातें करते दिखते हैं, अक्सर व्हाट अबाउटरी करते दिखे कि आप सरेआम लोगों को पीट पीट कर मार डालें, आपके नेता हत्यारों और बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाएं, पर जब आपको थप्पड़ पड़े तो आप अहिंसावादी हो जाएं। इस मासूमियत पे कौन न मर जाए। एक वीडियो लगाकर दावे और आरोप हुए कि कुलविंदर कौर तो सस्पेंड हो गई, लेकिन लाल टोपी वाला कंगना का ये गुर्गा जो एक महिला को सिर पर थप्पड़ मार रहा है उसे सजा दिलवाने के लिए किसी एक संघी का ट्वीट देखा। दोगले कहीं कैसा लिखा गया। हिंसा को बढ़ावा देने जैसी बातें भी हुई। लिखा गया कि मोहाली पंजाब के व्यापारी भाई शिवराज सिंह से कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पंजाब की कई सिख जत्थेबंदियां कल कर सकती हैं नाम की घोषणा। राजीव गांधी पर श्रीलंका में नौसैनिक के हमले की तस्वीर लगा के कहा गया कि जो कंगना के साथ हुआ अगर सही है तो इसको क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले बता सकते हैं। पुराना वीडियो चलाकर कहा गया हिपोक्रेसी, यहाँ कंगना रनौत लोगों को दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए उकसा रही हैं और जब कुलविंदर कौर ने उसके साथ ऐसा ही किया तो एक मासूम की तरह विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सेंसिबल बातें भी हुई कि तब एक आरपीएफ जवान ने गोलियां चलाई थी और आज एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर हालत है। ये देश एक प्रधानमंत्री को खो चुका है। सैनिक कर्मियों का राजनीतिकरण उचित नहीं है। ऐसी बातें भी कही गई कि सुनकर आप कहेंगे बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आधी बात जो कह रहे हैं वो क्यों ही कह रहे हैं। कहा गया कि एक आम आदमी कंगना को थप्पड़ क्या चप्पल मार देता कोई बात नहीं, परंतु वर्दी पहनने के बाद सुरक्षाकर्मी ऐसा करे ये गंभीर चिंता का विषय है। बॉर्डर पर तैनात सैनिक की भी अपनी निजी राय होगी और उसके चलते वो अपने निर्णय लेने लगे तो सभी पार्टी प्रमुख के रक्षाकर्मी एनएसजी ऐसा करने लगे तो क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या सेंस है इस बात में। कंगना इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा गांधी बनी है, उससे जोड़कर भी कई बातें लिखी गई। खुद कंगना ने भी उसी के इर्द गिर्द कई बातें अपने इंस्टाग्राम पर कही जिनमें ज़्यादा बातें थी, सार कम था तो क्या ही पढ़े उनको। लेकिन लोगों ने लिखा कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर वर्दीधारी ऐसा करेंगे तो क्या संदेश जाएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किस तरह खोया था। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है, सब कुछ बदलता ही जा रहा है, इतना कि चोरी की खबरें भी अलग सी आने लगी हैं। पहले खबरें आती थी कि इतने की चोरी हो गई। एक खबर ऐसी आती थी कि चोर लोग किसी के घर गए, वहां रहे, चाय वाय भी बनाई और उसके बाद पूरा घर साफ कर दिया, दूध भी पी गए। वैसे हम चोरों की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले के चोर ज़्यादा प्रोफेशनल थे, काम करते थे। अब क्या हो रहा है कि चोर उतने परफेक्ट रह नहीं गए हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ से खबर आई थी कि एक चोर चोरी करने के लिए घुसा, वहाँ घर में मस्त एसी चलाई और सो गया। पुलिस आई और फिर उसको जगाया। अब एक और खबर आ रही है एमपी से। हुआ ये कि दतिया में सीता सागर के पास स्थित एक जिम में एक नाबालिग चोर घुस गया। जिम मालिक की आधी रात को नींद खुली और वो यूं ही अपने जिम में लगे ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगा तो जिम में किसी को घूमते देख के चौंक गया। तुरंत भाग के वो जिम पहुंचा और चोर को पकड़ के पूछा कि अंदर कैसे आया। तो नाबालिग चोर ने कहा कि शटर में किसी तरह लेटकर घुस गया। जिम मालिक ने पहले तो सजा के तौर पे चोर को काफ़ी देर तक जिम में दौड़ाया ट्रेडमिल पे, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की एक नई सुबह के साथ उठेगा। ये बात नेहरू जी ने बहुत पहले कही। नेहरू जी अगर ये बात कल कहते तो कुछ यूं कहते कि आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तब पाकिस्तान अमेरिका से हार रहा होगा, क्योंकि यही हुआ।
वर्ल्ड कप में अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया, वो भी सुपर ओवर में। इसके बाद खूब ट्रोलिंग हुई और सबसे ज़्यादा ट्रोल करने वाले पाकिस्तान के लोग ही थे। आपने अब तक मीम देख ही लिए होंगे। सुनिए इस हार के बाद वहाँ के व्यंगकार अनवर मकसूद क्या कह रहे हैं। ये वही अनवर मकसूद हैं जो आपको अब्बा हारमोनियम बजाते थे वाली क्लिप्स में दिखे होंगे। देखिए आप भी और इस हार की असली वजह को जान लीजिए। अनवर मकसूद साहब क्या कहेंगे, अमेरिका से मैच हार गया पाकिस्तान? ये मजबूरी में हारा है। IMF का कर्जा मिल रहा है, अभी नहीं मिला, तो ये खाली ये भी शर्त होगी कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे, वरना और कोई वजह समझ में नहीं आती। सर पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या होगा? अब जिन्होंने पाकिस्तानी में टिकट खरीदे हुए हैं वो मेरे ख्याल में आधे कीमत में बेचेंगे, ले लो भाई कुछ। इंडिया तेजी से डिजिटल हो रहा है। इसका उदाहरण हमें दुकानों में, ऑटो वगैरह में चलते हुए चिप के QR कोड से देखने को मिल ही जाता है। इसका एक और उदाहरण हमें दिखता है हमारे गली मोहल्ले में आने वाले सब्जी बेचने वालों से। आजकल सब्जियां बेचने वाले पहले से ही अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लाते हैं, जिससे होता ही है कि उनको गली में चिल्ला कर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थकना नहीं पड़ता और स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ भी दूर दूर तक जाती है। इसी से जुड़ी हुई एक हमको रील दिखी है और वीडियो में दिखाया गया कि कैसे ये आवाज़ें फीड की जाती हैं। हाँ जी, आपके गांव में आपके घर के पास हरी ताजी सब्जी की गाड़ी आ गई। आलू चिप्सोना टमाटर 10 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो, घिया 20 रुपए किलो, तोरी 20 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो, करेला 30 रुपए किलो, अरबी 40 रुपए किलो, गवार की फली 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, कटहल 40 रुपए किलो, कच्चा आम 20 रुपए किलो, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, मोटी मिर्च अचार की, प्याज, अदरक, लहसुन, खीरा 30 का 2 किलो, नींबू, तरबूज लाल 80 का 5 किलो। हमारी गाड़ी के पास आइए और ले जाइए। हमारे देश में चाय के शौकीन हर जगह हैं। आप किसी से भी पूछ लो कि उनको क्या पसंद है, वो चाय ही कहेंगे। बिना चाय कितने लोगों का दिन शुरू नहीं होता, कुछ लोगों का तो दिन भी खत्म होता है चाय के साथ। चाय की दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि इसके आगे कुछ नहीं टिकता है। मज़े की बात ये भी है कि ये बढ़िया बहाना भी है। कोई ज़रूरी काम आपको दिया गया, आप बोलो कि बस चाय पी के तुरंत शुरू करता हूँ, तो आपको देरी के लिए कोई नहीं टोकने वाला। इंसान तो इंसान, अब बकरियाँ भी चाय की शौकीन होने लग रही हैं। कोई चाय का चहेता कह सकता है कि चाय है ही इतनी गोट चीज़ कि उसे बकरियाँ पसंद करें। आप वीडियो देखिए। तो हमारे घर की खस्सी चाय पीती है तभी कुछ खाती है। ये देखिए, क्या हुआ? खाओ, सॉरी पियो। ये देख लीजिए, ये देखिए कितना तेजी पी रही है। क्या? अरे पी गई, फिनिश। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट है एक अलग से कलाकार का। इनका यूजर नेम है यूनिक आर्टिस्ट अंडरस्कोर रजी। इनका नाम रजी है। ये अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने में माहिर है। ये महिलाओं की आवाज़ में गा सकते हैं, बीट बॉक्सिंग कर सकते हैं, अलग अलग धुनें निकाल सकते हैं। इनकी कला का एक नमूना तो देख डालिए। सुना आपने मजेदार भांगड़ा। आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा। अहिंसा में यकीन रखो।